बहुत ज्यादा विजुअली डोमिनेटिंग उनको लगा। कैरेक्टर ग्रोथ या नुआंसेस दिखाने के बजाय बहुत ज्यादा विजुअली डोमिनेटिंग है कि देखो हम उड़ता हुआ हाथी ला रहे हैं, हम क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसका, जो रावण का जो व्हीकल था उसे क्या बोलते हैं, पुष्पक पुष्पक विमान। विमान। पुष्पक विमान हम्म। वो हम कितना अच्छा बनाए हैं, मेरा महल देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। अगर तुम ऐसे कंपेयर भी करता है बाहुबली से ही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुमको बाहुबली क्यों याद है? क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा महल था, बिल्कुल नहीं। महेश्वरी कितना भाग्यशाली था, इससे याद है? आई एम या टायर्ड भाई। जब भी तुम हम्म। जब भी बाहुबली के बारे में सोचता है, पहला ख्याल क्या आता है कि उसका बजट कितना था? बिल्कुल नहीं। द कैरेक्टर एक्सपीरियंस याद इट आता है ना प्रोवाइडेड सबसे टू द पहले। ऑडियंस भाई, एंड द स्टोरी बेसिकली। स्टोरी, कैरेक्टर, इमोशंस, आर्क, ग्रोथ, यप। वो आता है ना सबसे पहले दिमाग हम्म। में। हम्म। द तो ये जो फेक रहे एक्सपीरियंस हैं जिस द एक्सपीरियंस ऑफ बाहुबली बेसिकली, कि तुम कितना इमर्स्ड तुमको फील करवाया है वो, कितना तुम इन्वेस्टेड था इन द स्टोरी लाइन, इन द कैरेक्टर्स आर्क, जो तुम अभी बोला सारी चीजें। एंड विजुअली जो तुम पॉइंट रख रहे हैं ना कि विजुअली इतना ये है वो है डोमिनेटिंग है, विजुअली भी जो तुम्हारा बात रहता है कि विजुअल्स भी नहीं नहीं, तभी जैसे वर्क करते वीएफएक्स हैं। वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो इतना डोमिनेटिंग है कि जो कैरेक्टर का जो अपना वो है ना, दब जा रहा है उसका ठीक ग्रोथ है, जो भी बट होना बट चाहिए। दिस इज ट्रेलर ओनली ना। ट्रेलर में तुम बहुत सारी चीजें शायद बाहुबली के ट्रेलर में भी उतना हिट नहीं होता है, बट शायद मूवी में कुछ थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स मिल जाए इसको इस बारे में। बट द पॉइंट इज विजुअल, वही 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 वाला कनेक्शन। यार क्या मिलेगा? इनकंसिस्टेंसी भी तो इतना है, कहीं टीवी सीरियल टाइप लग रहा है, कहीं तो तुमको देखिएगा कि बहुत बढ़िया एक्शन है, कंसिस्टेंट नहीं है ना। कहीं कहीं लग रहा है गेम कभी प्ले। लगेगा स्टार प्लस पे देख रहे हैं, कभी लगेगा स्टार गोल्ड पे देख रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? कभी लगेगा कार्टून नेटवर्क पे देख रहे हैं। तो मतलब अब जैसे खराबी है तो खराबी रहो ना, फिर बीच में अच्छा हो जा रहा है, फिर बीच में एकदम मिड हो जा रहा है, ये तेरे को क्या लगता है ये बीच में कहाँ से जब आता है? मेरे पास एक इसका एक बहुत सॉलिड रीजन है। तेरे। ये मेरे पास भी है, जब एक ही डायरेक्टर का विजन ना हो, ये तो उससे आता है। यस। ये एक्शन एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट को और संभाल रहा है, इमोशनल डिपार्टमेंट को और संभाल रहा है, और हम्म। दूसरा को आके दोनों को एक साथ फील दे रहा है, ये हम्म। तब होता है। मेरे पास इसका एक थियरी है। थियरी क्या, एनालिसिस टाइप है कि रामायण इज लाइक building a ship with all the superior parts of different companies like Ferrari, Rolex, Mac, iPhone, ये जो अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, सबका बेस्ट निकाल के वी विल accumulate and build a ship out of it. And that is what रामायण is for me, कि हर मेरे इंसान, लिए थोड़ा, हाँ हैंस जिमर बोलो। ले आएंगे, ए आर रहमान ले आएंगे, डीनेक ले आएंगे, सब एवरी यू विल गेट एवरीथिंग। बट बट द पॉइंट, द बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ मूवी, एंड जो जो बोल रहे हैं ना तुम इनकंसिस्टेंसी, वो डायरेक्टर का टेक है ना कि मैं इसको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, लेफ्ट या राइट, या ये कितना मार्क, कौन से मार्क पे हिट हो रहा है। ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें। तो वो कहाँ से आता है? डायरेक्टर का इंस्टिंक्ट से। और वो इंस्टिंक्ट तभी डेवलप होता है जब आपका इंटेंट प्योर हो। और इंटेंट इंटेंट इतना एवरीथिंग, मतलब सारे चीज को तुम ओवरकम कर सकते हो इफ योर इंटेंट इज राइट, एंड इफ यू हैव इन्वेस्टेड इनफ टाइम इन इट with your pure intent to make it happen and pursue the dream and the project you are going for. And यहाँ यहाँ वो चीज होता हुआ नहीं दिखता है। हमेशा जो डायरेक्टर है वो बैक सीट लेके बैठा हुआ है। इट्स नमित मल्होत्रा रामायण, इट्स डी नेग, इट्स मॉन्स्टर क्रिएशंस, इट्स यश, इट्स नेवर नितेश तिवारी। वो जो दिया ना डिस्क्रिप्शन वो शिप वाला, मेरे लिए बहुत सिंपल है कि 2 मिलियन शिप्स स्पॉइल द डिश वाला, एकदम सिंपल था। एक आदमी का वॉइस नहीं है, इसलिए इतना इनकंसिस्टेंसी आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. और कोई किसी को रोक भी नहीं रहा होगा, मुझे को लगता है सेट पे, कि दिस इज कैसे, व्हाट आई किस वांट। अथॉरिटी से रोकेगा, किस अथॉरिटी से रोकेगा? वही। ऑब्वियसली तुम ऐसे भी देखो ना कि रावण रास्तों की ये है, यह जो वो खुद पैसा लगाया तो उसको कौन टोकेगा? क्या पता वो राइटिंग्स में भी अपने हिसाब से फेरबदल करवाया हो, तो उनको लोग हाँ, टोकेगा। कुछ या भी हो सकता या है। उसका क्या बोलते हैं, राज बी शेट्टी का, हमको वो ट्वीट याद है कि वी वांट रावणा वाला ना। आवर रावण, कि वी वांट आवर रावण टू बी सेलिब्रेटेड, ये वो, और उसको यस जाके लाइक किया था, तो उससे भी आ रहा है। और एक्टिंग वाइज भी तुम देखो कि
यश जो है वो सेम सेम टोन सेम कंसिस्टेंसी वो कैरी कर रहा है, चाहे रॉकी भाई हो, चाहे राया भाई हो, चाहे रावण भाई हो, तीनों में ही यश यश है। कहीं पे तुमको वो जो लोग इतना चिल्ला रहा है कि क्या एक्टिंग कर दिया वो कर दिया, जब वो चिल्लाता है, जो भी चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है कोई याद भी नहीं है, उसे वो उसका फेस देखना, कोई एक्सप्रेशन नहीं है उस पर। या जो शेर वाला सीन है ना, लायन के या टाइगर के साथ है, शेर बाग के साथ, जिसके साथ भी है, नहीं शेरी के साथ है, उसके सामने जब वो चिल्लाता तब उसका मुंह देखो, वो एक्सप्रेशन नहीं है उस पर, कुछ नहीं। एक होता है ना अहंकार वाला भी भाव होता है, ठीक है, एक इगोइस्टिक भाव भी होता है, तुम आंख बड़ा कर लोगे या बोलने का ही तरीका के साथ तेरा फेस मैच करना चाहिए, बट उसका फेस कोई रिएक्शन ही नहीं है, बस वो चिल्ला रहा है। बट वही इसका बैकग्राउंड में इतना कुछ हो रहा है ना, वो लड़ रहा है उतने लोग से, जो कि वो है ही नहीं, ऑब्वियसली स्टंट डबल है, वो तो है नहीं। या फिर वो जब चल के आ रहा है तो बाकी लोग चिल्ला रहा है, या पुष्पक विमान है तो उसके साथ जो बाकी इन्वायरमेंट है ना, वो उसको इतना एलिवेट कर दे रहा है ना कि उसका एक्टिंग छुप जा रहा है। और वही चीज तुम देखो रणवीर कपूर के साथ नहीं है, भगवान राम के रूप में वो कैसे दिख रहे हैं तो पता ही, इतना ज्यादा इफ लग रहा है ना वो, कि कोशिश कर रहे हैं इतना Yep, ज्यादा वो he's साइलेंसर trying to लाने be का। someone. Yes, he's trying to be Ram. तुम लाइक लिटरली कंपेयर, इस पता नहीं डायरेक्टर से भी होता नहीं, होता है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है, बट तुमको याद होगा रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें जो पूरा कैरेक्टर का जो कंसिस्टेंसी है ना, अगर वही चीज रामायण में आ जाता ना तो तुमको दिख जाता। याद है ना उसमें कितना प्यार कैरेक्टर है, बिल्कुल। और वो इनोसेंस, वो इनोसेंस, स्टूपिडिटी, सब चीज दिख रहा होता है, और वो कैरी होता है थ्रू आउट एंड तक, जो कैरेक्टर आर्क है उसको इंटैक्ट रखते हुए। और तुमको उसका चेहरा तो दिखता है कि Exactly. कितना ज्यादा उसके लिए वो जो कंपनी बना है उसके लिए कितना ज्यादा वो क्या बोलते हैं लॉन्ग करता है, या जब उसको पता चलता है कि मेरे कारण सबका जॉब जा रहा है तो आगे आके एक्सटैंड लेना, तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना हमको यहाँ देखना था, दिख ही नहीं रहा है। आंख बंद करके वो चला रहा है, धनुष चला रहा है, क्यों भगवान राम फ्लेक्स क्यों करेंगे, कोई समझ में नहीं आता है। या वो जो डायलॉग है कि क्या बोलते हैं, अपने हाथों से गला काटूंगा उसका, मैं ये वचन देता हूँ पापा, वही चीज यहाँ पर भी था कि सीता को उठा के ले गया, मैं वध करूंगा उसका, ये डायलॉग है ना राम भगवान। तो कहाँ से आ रहा है वो, ये कंसिस्टेंसी कहाँ है। तो फिर अगर वो वध करने का वो शपथ या प्रण ले रहे हैं तो फिर वो दूत को क्यों भेजेंगे उसके पास रावण को ये करने के लिए कि अभी भी हार मान लो। तो वो जो पूरा हनुमान जी अंगद जाते हैं और वो पूरा अपना जांग वाला की जांग को मेरा हटा दे, ये जो पूरा सीन है इसका फिर रेलेवेंस क्या है जब भगवान शपथ ही ले चुके हैं उसको वध करने का। तो ये फिर कहाँ से आ रहा है, ये फिर इनकंसिस्टेंसी नहीं हुआ। बिल्कुल है। इतना बार वार्निंग देता है ना भगवान राम लड़ाई से पहले कि अभी मान लो, अभी हार मान लो, अभी से माता सीता को भेज दो, तुमको कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ बच जाओगे, बट बार बार रावण ठुकराता है ना। और नहीं करने वाला है भाई ये सब टच, जैसे तुम अभी हम लोग डिस्कस ये भी कर रहे थे ना कि शूर्पणखा वाला एंगल, शूर्पणखा वाला एंगल पे तो आएंगे। रावण पे ही अगर बात कर लें उसके बाद, तो रावण का अगर इनका जैसे इंटेंट का बात किया, तो इंटेंट क्या है दिखाने का, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर अगर मॉन्स्टर प्रोडक्शन है तो छूने नहीं देगा। रावण का दो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कि वो रेपिस्ट था, ये वो छूने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं ना कि भले ये चलो ईगोइस्टिक है, ये वो है, लेकिन अगर आप उसके साथ एक रेपिस्ट टैग लगा दे रहे हो ना तो आप सिंपैथी क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हर एंगल में, हर इंटरव्यू में यू कैन ऑब्वियसली सी दैट एस्पेक्ट कि रावण वाज सच अ ग्रेट वॉरियर, द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ, हाँ बेचारा, ईगो बीच में आ गया, बेचारा तो रेपिस्ट था ये ला देंगे अगर, तो आप सिंपैथी क्रिएट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, सारा एंगल खत्म हो जाएगा। पत्नी, अपना भतीजा नलकुबेर की पत्नी रंभा का रेप किया, उसके कारण उसको जो श्राप मिला कि जिस औरत को आप उसके बिना कंसेंट के छुओगे, आपका चेहरा या आपका सर 2 टुकड़ों में बट जाएगा। या पुंजिका स्थला का जब अप्सरा थी उसका जब रेप किए थे, तो फिर खुद सबको पता है कि ब्रह्मदेव जो है वो उसको इनविंसिबल होने का जो वरदान दिए हैं, बट ये कोई नहीं बात करता है कि उसको श्राप भी मिला है क्यों, क्योंकि पुंजिका स्थला का रेप किया था। तो ये जो रेपिस्ट वाला एंगल है अगर आप मूवी में डाल दोगे, ऑब्वियसली उससे नहीं मिलता है, जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे ना। और आप ये भी मतलब जो जब सही में रामायण वर्थ इट बनेगा, अब आई डोंट नो कौन बनाएगा उसको, बट जब बनेगा तो ही शुड बी अ वेरी स्ट्रांग वॉइस एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, टू मेक दिस हैपन ऑन स्क्रीन। ये जो बैलेंस्ड अप्रोच भी लेके चलने वाली बात है ना, अगर आप ये भी लेके चलना चाहते हो, आप ऑलरेडी दिखा रहे हो ना, नहीं मतलब
दिखा रहे हो उसको, मतलब बैलेंस नहीं है ना ये। सेपरेटली, हाँ हाँ, वो चीज ठीक है। बट आप अगर सेपरेटली, ये इनका फियर भी तो है कि अगर वो हम दिखा देंगे तो हम ये वाला जो एंगल है जिस पे हम लाउज कर रहे हैं कि द वॉरियर एस्पेक्ट, द गुड एस्पेक्ट, वो एकदम धराशाही हो जाएगा। दैट इज द इनसिक्योरिटी दे आर प्लेइंग विथ ना। ये भी एक एंगल है कि जब जब रामायण हमारा बन रहा होगा तो सारे एस्पेक्ट्स इतने ब्रिलियंटली कैप्चर होंगे कि इट इज गोइंग टू बी एज स्मूथ एज अ स्क्रीन प्ले एज वाल्मीकि रामायण, जो जिसपे ये बेस्ड है। मतलब इंटैक्ट सारी चीजें रखते हुए भी इट विल सेल। दे डोंट हैव एनीथिंग टू सेल ना, दैट इज व्हाई। और वो गुदा भी नहीं है जिसका तुम बात कर रहे हैं। कूदा नहीं यार, ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये तो मतलब होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण फिर क्यों बोल रहे हो उसको, बोल दो कि कोई बुक पे बेस्ड है। बिल्कुल। क्या नाम है, ओडिसी जैसा, कि कोई फिर नहीं लगा कोई एक्सपेक्टेशन। हाँ। वाल्मीकि रामायण बोल के आप रेपिस्ट नहीं दिखा रहे हो, हम्म। जबकि प्रॉपरली मेंशन्ड है। इसके अलावा वो कितना बड़ा वो कावर्ड था ये भी आप नहीं दिखा रहे हो, ये कितना बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है उसका। आप वॉरियर है इतना बड़ा, और वही दो है ना, एक तो रेपिस्ट है तो पूरा आपका सिंपैथी चला जाएगा, ऊपर से हम्म। कावर्ड है तो ये वॉरियर के साथ नहीं जाता है। हम्म। हाउ कैन अ वॉरियर बी कावर्ड। यस। इस कारण से आपको वो भी एंगल नहीं दिखाना है, जो पूरा वो जो शूर्पणखा वाला एंगल है जो इसमें रिवेंज के साथ एसोसिएट किए हैं। हम्म। वहाँ पे असल में क्या होता है, शूर्पणखा का जब नाक काटता है सबसे पहले वो खर के पास जाती है। हम्म। खर जो है तुम्हारा, उसके बाद जैसे उसको पता चलता है रावण राम भगवान राम पे अपना पूरा आर्मी के साथ अटैक कर देता है, हम्म। और लिटरली वहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण पूरा नरसंहार कर देते हैं। हम्म। सबको, जितना भी उसका, जितना हजारों लोगों बोलते हैं राक्षसों का सेना आया था, सबको हम्म। एक साथ वो खत्म कर देते हैं, जान से हम्म। मार देते हैं। हम्म। उसमें से मात्र एक एक राक्षस बचता है, कंपन जिसका नाम होता है। हम्म। वो जाता है रावण के पास हम्म। और उसको बताता है कि क्या हुआ खर के साथ, खर का पूरा सेना के साथ क्या हुआ। हम्म। जिसके बाद वही पूरा गुस्सा जाता है रावण। उस वो जो पहला इंस्टेंस है, वो पहला इंस्टेंस है जब रावण को पता चलता है कि राम कौन है। हम्म। उसके बाद रावण सीधा जाता है मारीच के पास। हम्म। मतलब मारीच डिस्क्राइब करता है ना कि राम कौन है और वो क्या कर सकते हैं, हम्म। तब रावण का हालत खराब हो जाता है। हम्म। उसका फट के हाथ में आ जाता है और वो वापस चला जाता है। ये एंगल नहीं दिखाने वाले हो। उससे पहले जितना है कि ये राजाओं का राजा है, इतना कॉन्करर है, ये है वॉरियर है, सब उसका पिछवाड़ा में घुस जाता है जब उसको पता चलता है कि राम कौन है। वापस चला जाता है वो। उसके बाद शूर्पणखा का एंट्री होता है, और फिर वो, और तुम देखो क्या बोलता है, मतलब अभी भी तुम देखो कोई ट्रेंड की हमको रावण जैसा भाई चाहिए, जो पूरा जो रिवेंज वाला एंगल है कि उसके कारण बदला लिया गया, उसके कारण माता सीता को उठाया, ये एंगल है नहीं वाल्मीकि रामायण में। शूर्पणखा जब जाती है रावण के पास और उसको बताती है कि घर का पूरा सेना के साथ क्या हुआ, उसके बाद उसको झूठ बोलना पड़ता है कि हम तुम्हारे लिए एक बहुत दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है सीता, उसको लाने गए थे, लेकिन राम और लक्ष्मण हम पे अटैक कर दिया, और हम चलो स्त्री थे इसीलिए हमको जिंदा छोड़ दिया। मतलब तेरे का क्या बोलते हैं, एक एंगल जोड़ रही है उससे, हम पे मर्सी हुआ है, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। हम तुम्हारे लिए माता सीता को लाने गए थे, माता सीता को क्या बोली, हम तुम्हारे लिए सीता को लाने गए थे ताकि तुम उससे विवाह कर पाओ। तो उसके बाद जो रावण का मोटिवेशन है ना लड़ने के लिए, एक तो दो तरीका से आता। पहला कि वो अपनी बहन के लिए नहीं लड़ रहा है, तो अगर वो सीता को अबडक्ट कर लेता है तो उसे दो पर्पज सॉल्व होता है। पहला, राम से फेस टू फेस नहीं भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फेस टू फेस राम से भिड़ेगा तो प्रॉपर उसका मौत निश्चित है। यप। वो कभी भी फेस टू फेस उनको नहीं, क्या बोलते हैं, झेल सकता है, जिस कारण से वो अबडक्ट करने का सोचता है। तो जितना उसका जो वॉरियरनेस था सब तो पिछवाड़ा में घुस गया। दूसरा एंगल कि हम अबडक्ट कर लेंगे तो हम ऑब्वियसली उसको मना के शादी भी कर सकते हैं, डायरेक्टली उसकी वाइफ को उठा लेंगे। एक तो अब हम राम से बदला ले लिए, ऊपर से हम सबसे सुंदर सी स्त्री से शादी भी कर लेंगे। तो ये लस्ट था ना जो उसको मोटिवेट कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो पूरा एंगल है कि सीता को बिना छुए, क्या बोलते हैं, बिना हाथ लगाए, ये जो आता है उसके जो काउंटर में आता है, उसके बिना अलाउ नहीं की तब तक कुछ छूने, मतलब छुआ भी नहीं उनको। तो ये जो रेप वाला एंगल है उसका शराब से ना आ रहा है, तुमको लगता है इसे एसोसिएट करके दिखाएंगे? कुछ नहीं होने वाला है यार। तो जब आप कोर ही नहीं दिखा रहे हो जो कि पूरा मूवी का सेंटर पॉइंट है, हम एवाटार जैसा विजुअल्स भी दिख के क्या करेंगे? आप ना वो रिवेंज वाला टोन तो कहीं नहीं है पूरा वाल्मीकि रामायण में। आप उसको जबरदस्ती एसोसिएट कर रहे हो ना, आप उसको रेपिस्ट दिखा रहे हो ना, कावर्ड दिखा रहे हो। और राम का तो पूरा पता नहीं
शालीनता और सेल्स का मजाक उड़ा रहा था। क्या दिखता है तुमको? भगवान राम का एक भी कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं दिखा रणबीर कपूर में। बिल्कुल नहीं दिखा भाई। ये हमको दया आता उल्टा इस पे, क्या नाम है डायरेक्टर का? नितेश तिवारी। नितेश तिवारी। तुम दंगल में देखो ना कितना बढ़िया से बिल्ड करता है स्टोरी, अगर उसके हाथ में रहे तो। उसका था ना पूरा विजन, आमिर खान उसको सपोर्ट किया। बट यहाँ अगर आप उसको आपका आप विजन से ही खेल रहा हो, उसको कंसिस्टेंट नहीं रख रहा, लिटरली पूरा यूट्यूब पे देख लो, रिवेंज एंगल पे कोई बात नहीं करेगा। हम चैलेंज करते हैं, तुमको पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ये रिवेंज वाला एंगल पे कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। विजुअल्स कितना अच्छा ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग को पता भी नहीं है, और जिसको पता भी है, जैसे क्या नाम है उसका, मोहित जो है, अच्छा, वो पढ़ा भी है वाल्मीकि रामायण, उसका सीरीज चल रहा है उसके यूट्यूब चैनल पे। वो ये पूरा पढ़ चुका है, पूरा क्या बोलते हैं, सूर्पनखा वाला कांड तक भी पहुंच चुका है वो। अच्छा अच्छा, वो जो थोड़े पंडित जैसे। नहीं नहीं नहीं, अबे मोहित यार, मोहित वर्स, फ्लिक वर्स नहीं आता है, मैन ऑफ अच्छा अच्छा कल्चर अच्छा, में। फ्लिकवर्स, ओके फ्लिकवर्स, हाँ हाँ हाँ। तो वो ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, तो जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे भाई। ही इज ऑल्सो प्रेजिंग इट। डिस्पाइट दैट वो रिवेंज एंगल पे बात नहीं किया। वही वही वही, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कोर पे बात कैसे नहीं कर सकते हो। ये कोर है ना, रिवेंज अगर जो आएंगे, सीता माँ का जो अपहरण है वो ट्रिगरिंग पॉइंट है ना। आप उसके पीछे के मोटिवेशन को कोर नहीं बोलोगे? ये कोर है ना पूरा रामायण। एग्जैक्टली वही ना। अरे यार, कर सकते हो। I don't know why they are not talking, but do you think there is an angle जब जैसे कि विदाउट अ रीजन वर्ल्ड ऑफ रामायण को इंट्रोड्यूस किया गया टू ऑल द इंडियन क्रिएटर्स हु आर मेकिंग फिल्म रिलेटेड कंटेंट ऑन इंटरनेट, तो सारे गए थे अभी मतलब सब। यार उनका तुम क्रिटिसिज्म भी देख रहा है, क्या बोल रहे हो लोग कि विजुअल्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनकंसिस्टेंट वीएफएक्स है, ये एंड वो, तो एंड कोर वो पे बात बहुत नहीं करता है। बच के बोल रहे हैं, तेरे को ये रियलाइज हो रहा है? नहीं ठीक है, वो बच के बोल रहे हैं, बट बोल क्या रहे हैं? वीएफएक्स के अलावा किसी और चीज से बात हो रहा है क्या? कुछ नहीं भाई, और ऐसा नहीं है कि उनको अवेयरनेस नहीं है इस बात का। नहीं होगा, हमको नहीं लगता नहीं रिवेंज नहीं एंगल नहीं, को उतना मेरे awareness को है। लगता है बिल्कुल है अवेयरनेस, बट हमको ये नहीं लगता। और अरे अक्रॉस अक्रॉस बीएन टीवी का भी या फिर फ्लिकवर्स का तुम बात कर रहे हैं, तो इन सब का ये जो इवेंट होने वाला था, इवेंट से पहले एक अलग एटीट्यूड था। आई आई एम नॉट सेइंग कि एकदम 360 बदल गया है, बट एक अलग एटीट्यूड था विच वाज काइंड ऑफ क्रिटिकली एनालाइज करने वाला। एंड व्हेन आई एम सीइंग देम टुडे, दे सीम टू बी डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। यार फर्क ही नहीं पड़ता उससे। वो लोग, हमको नहीं लगता कि वो लोग रिवेंज वाला, जो जानता है यार, फ्लिकवर्स मोहित तो जानता है ना, पूरा पढ़ा है वाल्मीकि रामायण, वो जब पॉइंट आउट नहीं किया तो बाकी लोग हम एक्सपेक्ट नहीं करते कितना पढ़ा होगा। यार बहुत रीसेंट तक हमको लगता था कि रिवेंज लेने के लिए अपनी सूर्पनखा का नाक कटा से कारण रावण बदला लेता है, और मतलब पूरा ये चीज होता है। तो जब हम इतना अनअवेयर हो सकते हैं, तो वो लोग तो फिर भी मतलब ऐसा क्या बोले, हमको नहीं लगता कि दे आर इवन कंसर्न अबाउट इट। और वो रेपिस्ट वाला भी पे भी तो हम चैलेंज करते हुए बात नहीं करेगा। रावण रेपिस्ट था, इसमें कोई भी चर्चा देखा तुम? कोई चर्चा नहीं भाई ना अभी। फिल्म इस पे टैप करेगा, ना उधर टैप होगा। तो बाहर जब इसको वेस्टर्न ऑडियंस परसीव करेगा तो क्या दिखेगा? तो ऑब्वियसली सिंपैथी क्रिएट होगा कि बस ईगो बेचारा के चक्कर में आ गया, नहीं तो एक नंबर आदमी था कि अपना जनता का सेवा करता था, लंका का राजा था, ये था वो था, बट ईगो आ गया ना, इसीलिए उसके कारण हो गया। और बेचारा देखो ना, उसको पता भी नहीं था कि शूर्पणखा क्या की है, बट वो अपना बहन का बदला लेने के लिए सब कर रहा था। फिल्म में डायरेक्टली सीन दिखा दिया, तब तो हम एकदम श्योर हो गए कि उनका इंटेंट क्या है। देखा है ना वाला सीन, कि उसका जो वो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है कि हम बहन का रिवेंज ले रहे हैं, जबकि पूरा वाल्मीकि रामायण में एंगल है नहीं। रिवेंज पता नहीं कैसे एसोसिएट कर देते हैं उसके साथ। लेट्स सी क्या होता है। यार तो कुछ भी नहीं है, कुछ जीरो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, सेम ईयर, कुछ नहीं, ना मतलब कोई उम्मीद है, ना इवन पता नहीं हम देखने भी जाएंगे कि नहीं, सेम नहीं सेम। पता। मेरे को तो फिर भी लाइक जब टीजर रिलीज हुआ तो आई वाज अ बिट होपफुल, और मतलब मेरे को लग रहा था कि ठीक है अभी कुछ नहीं है। जैसे हम लोग वाराणसी पे भी बात कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं उस पे भी, ठीक है, विच विच आई थिंक इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, एंड यू आल्सो बिलीव इन दैट थियरी। बट
आई वाज अ बिट होपफुल भाई टीजर जब आई तक आया डोंट था। बिलीव, आई नो। ठीक है, अगर फिक्स भी नहीं हुआ ना, हाँ हाँ ठीक है। वाराणसी का कोर इतना स्ट्रांग होगा ना कि तुम भूल जाओगे विजुअल्स। ठीक है दैट इज फाइन मतलब। बट इसमें इसमें तो वो जो थोड़ा बहुत होप बचा हुआ था ट्रेलर देखने के बाद, इट्स गॉन नाउ। आई यार डोंट नो। राजामौली, वाराणसी का वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स खुद राजामौली है। हम्म लाइक ही इज द कोर प्रोड्यूसर। दो प्रोड्यूसर हैं, एक तुम्हारा कोई और है, एक कार्तिकेय है, एस एस कार्तिकेय उसका बेटा है, तो हम्म ऑब्वियसली ही इज प्रोड्यूसिंग द मूवी। हम्म वाराणसी पे एक डायरेक्टर का विजन जो खुद पैसा लगा रहा है, दैट इज समथिंग एल्स कंपेयर टू दिस निमित्त मल्होत्रा रामायण। तो वहां भी तो राजामौली प्रोड्यूसर है ना, हम्म। तो उसका विजन है ना ये। यहाँ पे प्रोड्यूसर का विजन इतना ज्यादा हो गया है कि बेचारा वही है यार, वैसे ही ढूंढने होंगे कि सबसे बड़ा मूवी आज तक कौन दिया है, तो दंगल बहुत हुआ है सर, चाइना में कमाई का जो भी है, बस 2,000 करोड़ है। ठीक है, वही अभी है। सबसे बढ़िया एक्टर क्या चल रहा है, बिफोर हाँ बिफोर एग्जैक्टली। बिफोर धुरंधर सबसे हाँ। बड़ा एक्टर क्या चल रहा है सर? अभी एनिमल आया था 900 करोड़ में, ठीक है ले लो। हम्म। बाकी बाकी जो तुमको कास्ट करना है, मुकेश छाबड़ा करो, बाकी ये दोनों चलो फिक्स है। हम्म उससे अभी अभी रावण के लिए किसको ले, कौन अभी बड़ा चल रहा है? हम्म यश भाई को ले लेता हूँ, और रावण का हम्म। लगी है तो और कर लो। म्यूजिक सबसे ज्यादा कौन बढ़िया दे सकता है दुनिया में? म्यूजिक, म्यूजिक की बात नहीं की है, कुछ फील हुआ म्यूजिक पे? कुछ, अरे वही अगर तो टीजर वाला ही म्यूजिक है। मेरे को लगता है टीजर पे ज्यादा अच्छे से फिट हो रहा था। हम फील ही नहीं कर पाए कि म्यूजिक भी है, हमको मतलब पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा नोटिसेबल भी नहीं है। थोड़ा सा सीता जब सीता माँ का रिवील होता है वो चीज, तब थोड़ा सा प्यारा सा एक कुछ आता है। बट अगेन 3 सेकेंड्स, और उसके बाद फिर वो चीज पूरा सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। वही तो बोल रहे, टीजर टीजर वाला जब एस्पेक्ट था उसमें म्यूजिक, आई आई वाज डिफेंडिंग द म्यूजिक एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल। यू आर लाइक कि नहीं 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 हो रहा है, बट उसमें उसमें मेरे को वो अच्छा भी लग रहा था कि ठीक है फिट हो रहा है, एंड अच्छा लग रहा था मेरे को म्यूजिक। इसमें इसमें सेम म्यूजिक है, एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस सीता वाला एंगल इंट्रोड्यूस हो गया, बाकी कॉम्बैट सीक्वेंसेस एंड ऑल, बट फॉल्स फ्लैट टोटली मतलब। हाँ, डिजास्टर इज द वर्ड आई थिंक। कि अगर अगर इतना बड़ा मूवी रिलीज हो रहा है, तो अब अगर चलेगा भी तो पहले दूसरे दिन, उसके बाद फिर जब रियलाइजेशन हिट करेगी ऑडियंस को कि दिस इज अ वेरी क्या बोलूं मैं, मतलब बिखरा हुआ प्रोजेक्ट, वो रियलाइज हो गया। एंड हाँ भाई, प्रोजेक्ट वाला जो बात बोले हम, इट्स अ प्रोजेक्ट। एवरीबडी वर्किंग ऑन दिस सेट इज एन एम्प्लॉय, वो बस। तो है ही। यार विजुअल्स पे इतना बात हो रहा है, महावतार नरसिम्हा का विजुअल्स के कारण लोग देखने गया था। महावतार नरसिम्हा पे तो इतना भाई एकदम बात है, हमारा देखो यूट्यूब पे जाके नहीं, कितना नुआंस था भाई उसमें, हम लोग कितना बात किए उसमें। इतना बात की है प्लस क्या उसके उसका विजुअल्स के कारण लोग देखने गए थे क्या? बिल्कुल नहीं, वही तो पॉइंट है उल्टा कि खराब था ना। और खराब। जब भी जो भी एग्जैक्टली तारीफ, हाँ। किसी के भी दिमाग में एक विजुअल्स खराब था ये वो। हम्म। जब तक कैरेक्टर कंसिस्टेंट है, जब तक आप स्टोरी में आर्क दे रहे हो, आप उनको एक इमोशनल कोर दे रहे हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं दैट है। आप लिटरली कार्टून बना दो ना, क्या दिक्कत है? दैट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रांग विजन, एंड विजन कम्स फ्रॉम द इंटेंट यू आर कैरिंग, दैट्स ऑल। इंटेंट भाई, सबसे हम्म बड़ा ड्राइविंग फोर्स इज द इंटेंट। हम दिखाना क्या चाहते हैं, हम्म हम विजुअली कितना सुपीरियर हैं। हम व्हेन क्या बोलते हैं, ग्लैडिएटर मीट्स एवेटार दिखाना चाहते हैं कि हम रामायण दिखाना चाहते हैं? हम्म। उसी से आता है। इतना ज्यादा विजुअली ऑब्सेस आदमी के हाथ में अगर ऐसा प्रोजेक्ट जाएगा तो वो कोर थोड़ी देखेगा। वो बिल्कुल। देखेगा कि इसमें हम पुष्पक विमान कैसे ला दें, उसमें दिखाया कि हम इतना बड़ा महल कैसे बना दें। अरे विजुअल इज जस्ट अ पार्ट ना। 30% से ज्यादा हमको नहीं लगता कोई भी मूवी में मैटर करता है विजुअल। 80% जरा कैरेक्टर है, इमोशनल कोर है, कैरेक्टर आर्क्स है, हम्म स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, उसके कारण होता है। लिटरली एक हम लोग बात देखी है ना इससे, जब पहला बार टीजर आया था, कि अगर एक बस एक्सेप्ट उठा के, हम्म बस एक पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक एक दिन उठा के रामायण का अगर उस पर मूवी बना दे, जो कि हम्म वाराणसी कर भी रहा है ना। वाराणसी बिल्कुल क्या बिल्कुल। करेगा, वो एक हाँ। एक पार्ट यूज करेगा ना पूरा रामायण का। एक एस्पेक्ट्स पे, अगर हाँ, एक एस्पेक्ट है बस। एग्जैक्टली तो अगर आप बस उसको यूज करके अगर आप कुछ बनाते हो ना, वो ज्यादा फटेगा। हम्म। और वो लिमिनल वाला जो वीडियो की बात हो रही है, ही कंपेयर्ड गेम ऑफ थ्रोन्स एंड मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स द बुक कैरीज एंड गेम ऑफ वाल्मीकि थ्रोन्स नहीं, रामायण के ग्लैडिएटर और रिंग क्या बोलते लॉर्ड ऑफ द हैं, लॉर्ड रिंग्स। ऑफ द रिंग। हाँ, तो मतलब उस गेम ऑफ वो थ्रोन्स पे भी मतलब कोई बात कर रहा था। औकात है, अरे औकात है उन लोगों को कि रामायण पे कितना लिखने की? कितना वर्ड्स था उस पे उसमें, और रामायण में कितना है, उसको कंपेयर करते हुए कि कितना स्क्रीन टाइम रामायण डिजर्व करता है टू टेल अ फुल स्टोरी। एंड
वही है ना कि जब आपको कैश करना हो ना सारी अपॉर्चुनिटीज को, तो आप इस तरह का अप्रोच चुनते हो। जबकि ये लोग जिस हिसाब का पेशेंस और डेडिकेशन और इंटेंट परस्यूट जितना लंबा टाइमलाइन मांगता है रामायण, वो बताया था ना लिमिनल। पूरा बार बार लिमिनल का नाम इसीलिए ले रहे हैं हम कि भाई उसको वो वीडियो देख के मेरे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिला अबाउट नहीं देखो, हाई शुड आई कीप अगर माई होप्स लो। ठीक है ना, आप लाइक लिटरली आपको 2 मूवीज बनाना है, बनाओ ना, लेकिन जरूरी थोड़ी सब कुछ कवर करना, आप कोर एलिमेंट्स को भी लेके चल सकते हो। बिल्कुल। अरे जो रामायण का कोर है, वो रावण से थोड़ी स्टार्ट होता है कि वो पहले क्या किया, लंकापति ये नहीं है वो। आप इतना रावण को क्यों बैक स्टोरी दे रहे हो? आपको राम का बालकांड से शुरू करना चाहिए था ना। वही ना यार, हम राम विलन का राम को पूरा ये बाल क्या कांड लिटरली कोई मिस हो साउथ, गया। नहीं नहीं, ये साउथ मूवी चल रहा है क्या कि हम विलन का बैक स्टोरी देख रहे हैं पहले? क्यों? यही फिर इंटेंट आ जाता है ना, आपको फॉर्मेट है ना। दिखाना है नहीं कि रावण क्या था, आपको वहां से दिखाना है, आपको बिल्ड करना है ना। आप अगर रेपिस्ट नहीं दिखा रहे, आप उसको कावर्ड नहीं दिखा रहे हो, आप उसको एक एज अ सोल्जर, ब्रेव सोल्जर दिखा रहे हो, इसलिए इतना उस पर फोकस किया जा रहा है। लिटरली वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले रावण का एंट्री तब होता है जब तुम्हारा जो अकंपन है, वो सूर्पनखा वाला जो इवेंट होता है ना पूरा वहाँ पे, तो जो अकंपन घर का युद्ध के बाद बचता है ना, वो जब वापस जाता है ना, तब होता है रावण का एंट्री वाल्मीकि रामायण में। अच्छा। बैक स्टोरी का कोई जिक्र नहीं है उस तब तक, वो पहला एंट्री है रावण का वाल्मीकि रामायण में। तो ये जो स्टार्ट करना कि लंका कैसे हाथी आया, अपना भाई से छीना, ये वो नहीं नहीं भाई, वो आप वहां से क्यों शुरू कर रहे हो? 2 मूवीज में ठीक है, अगर आपको दिखाना भी होता आप वहां से दिखा रहे हो। राम को क्या दिखा रहे हो आप? बालकांड से क्यों शुरू नहीं कर रहे हो? और अगर आप वो शुरू कर रहे हो, वो जो भवन वाला जो सीन है, अगर कितना उस समय गंदा है भगवान यार, कितना 14 गंदा 14 या 15 इंट्रोडक्शन साल सीन। के 14 या 15 साल के थे उस समय भगवान राम। दिख रहा है क्या वो 14-15 साल का रणवीर कपूर? वही ना भाई, ये सब कॉल है ही नहीं। एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रावण वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। तुम रावण और राम को सेम ऐसा कैसे दिखा सकते हो? कौन किया है कास्टिंग? मतलब उसका साला शौक क्या था? कास्टिंग कंटेम्पररी सक्सेस नहीं ऑफ नहीं, द पीपल, एक्टर्स एंड मेरी कास्ट वो किया है। यार, मेरी सैकड़ों पत्नियां रहे, मेरा 100 बच्चा रहे, हम क्या मतलब राम की एज का देखेंगे हम? ये नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, आप मिडिल एज क्यों नहीं दिखा रहे हो उसको? वही तो तुम ये एस्पेक्ट तुम पूरा तरह से छोड़ दे रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में, जैसे कि अभी हम तुमको बताएं वो वाला एस्पेक्ट कि नमित मल्होत्रा वर्ल्ड ऑफ रामायण इंट्रोड्यूस करने के लिए सबको बुलाया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम वही रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है तुम वो छोड़ दे रहा है। अभी तुम जो बोल रहा था ना कि सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट कौन हो सकता है, तो बहुत फेमस है ये तुम्हारा यश। अभी रणबीर कपूर बहुत चल रहा है। तो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यही है गेम भाई, वो शेप कर रहा है तुम्हारा स्क्रीन प्ले और स्टोरी। वाल्मीकि रामायण नहीं शेप कर रहा है, समझा? तो एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। यार आशुतोष राणा परफेक्ट कास्टिंग होता रामायण के लिए। बीट एज, बीट कैरेक्टर, जितना वो अपना कास्ट प्ले में किया है ना रावण को प्ले, बीट उससे एक्टिंग, बेटर बीट कुछ एग्जिस्ट रेंज। करता है? हाँ बिल्कुल नहीं रे। और मेरे को लगता है बस वही इंटरनेट है पे कि भी रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो ही वुड बी अ मैच्योर एंड गुड कास्ट, मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो, क्योंकि वी एचोसी। इकोनॉमिकल पॉइंट, ये जो ये लोग का सबसे बड़ा क्या रीजन है कि फेस है ना इतना बड़ा, अगर हम 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माउंट कर रहे हैं हाँ तो तो हमको बड़ा बड़ा आशुतोष राणा फेसेस पे थोड़ी चाहिए। करेंगे, ये वही तो बोल कितना, रहे नहीं हैं। नहीं, ये कितना बकचोद आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल है। रामायण को किसी मतलब इट नीड्स इंट्रोडक्शन। अब बेस्ट कैरेक्टर दो, महाकार नरसिम्हा में कौन था? कैसे 300 करोड़ कमा गया 10 करोड़ का मूवी? आप ऑलरेडी दे आर एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स ना, इन लोग के लाइफ का पार्ट है, तो जो बेस्ट उनको प्ले करेगा उससे ज्यादा लोग जुड़ेगा ना। उस लॉजिक से बाहुबली से पहले प्रभास को कौन जानता था? जितना भी बड़ा मूवीज हुआ अभी तक, कौन मतलब जब भी तुम देखोगे जो 1,000 करोड़ टाइप पार किया है, दे वर नॉट बिग फेसेस ना बिफोर। जब वो मूवी फटा उससे पहले तक तो कोई नहीं थे।
हाँ मतलब लिमिनल भी इस पे बहुत अच्छे से तो बात करता है कि मूवी का अपना एक कोर होना चाहिए ना, अपना वैल्यू, राइट। जिसके कारण उनका डिमांड बढ़े, नॉट हम्म। द अदर वे राउंड। चाहे वो कि रणबीर रॉबर्ट कपूर डाउनी है इसमें जूनियर रामायण लिखने वाला थोड़ी हो जा रहे हैं, गया। वो रामायण इसलिए हम लिखने जा रहे हैं, रणबीर कपूर है नहीं उसको क्या लेना देना। और चलो ये तो एक बात हो गया, दूसरा बात की इंडिया के बाहर कौन जानता है लोग को। आप माउंट किए हुए इतना ज्यादा बजट ये सोच के ना कि वेस्टर्न ऑडियंस देखेगा, वो लोग वहाँ पे कमाएगा तब आएगा पैसा। कौन जानता है रणबीर कपूर को या यश को वहाँ पे। बट मतलब ये एंगल तो है ही ना कि अगर इंडिया में भी टॉप पे इन्हीं लोग आ रहा है ना, तो द थिंग इज अगर बाहर का ऑडियंस भी नहीं देख तो रहा फिर है वही इंडिया मैं की तो तरफ। बोला कि प्रोजेक्ट हो गया ना, फिर यू आर माउंटिंग अ प्रोजेक्ट। 100% इट्स अ प्रोजेक्ट, मतलब बट वही एजेंडा ही शुरू से वही है कि बड़ा बड़ा नाम चाहिए बस, दो नहीं चार कि करोड़ कि फूकना है। हमको एक कंपनी बनाना है। आई एम गोइंग टू रजिस्टर अ कंपनी नाउ एंड आई वांट दिस कंपनी टू बी सक्सेसफुल, तो फाइनेंस वाला एक बेस्ट हायर कर लेते हैं। सेल्स में कौन है टॉप पे इंडिया में, उसको हायर कर लेते हैं। फिर तुम्हारा टेक टेक सपोर्ट कौन सबसे बढ़िया संभाल सकता है। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कौन सबसे बढ़िया कर सकता है। पिचेस कौन ये रेडी लोग कर आपस सकता में है बेस्ट। कनेक्शन है, ये लोग आपस में अच्छे से काम करेगा क्या पता, बच्चों तो बेस्ट चीज लिए हैं भाई। हम्म। वही तो वो एग्जाम्पल जो दे रहे थे ना कि शिप बनाना है, और शिप बनाने के लिए चलो फेरारी का बेस्ट निकाल लेते हैं, रोलेक्स बेस्ट है मार्केट में घड़ी का, अच्छा चलो रोलेक्स उठा लेते हैं। मैक मैक अच्छा, लैपटॉप में और कंप्यूटर में मैक है तो मैक को उठा लेते हैं। ये सब चीज चुन चुन के बना देंगे हम एक शिप। डजेंट मैटर इफ इट इज फिटिंग द एस्पेक्ट्स एंड द नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द शिप और नॉट। बेस्ट चुने हैं भाई मार्केट में, हम पैसा लगाए हैं। कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं टू ब्रिंग द विजन टू लाइफ। ये है एजेंडा। क्या बोले यार, पता नहीं सब हिंदी से ही क्यों होता है, हिंदी मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट माउंट कर रहे हो आप, आपको कोर से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी एजेंडा घुसाना है। बड़ा प्रोजेक्ट भाई, सबसे महंगा हिंदी मूवी होने वाला है। बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, देखना जब वाराणसी फटेगा ना वेस्ट में, हम शक्ल देखना चाहते हैं लोग का। शर्म के मारे मर जाएगा भाई इन लोग अगले साल देखो। इतना जाके प्रमोट कर रहा है ग्लैडिएटर मीट्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स करके, देखना चाहेंगे लोग का चेहरा वाराणसी के दिन। जो हाल शिकारा का कश्मीर फाइट किया था ना, वही रामायण का वाराणसी करेगा देखना। खैर यही है भाई, बात करना था। काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर। तेरा वाला तो हम शॉक थे, जितना तुम मतलब जितना तुम स्केप्टिकल नहीं हो कि जितना तुम क्या बोलते हैं एक्साइटेड था, चाहे फर्स्ट टीजर के बाद, मतलब 0 आउट ऑफ 10 वाज अ बिग डील फॉर मी। हम एक्सपेक्ट नहीं करे, हमको लगा तुम तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट होंगे लगा। अच्छा तेरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या था जिसके कारण 0 हो गया, मतलब सबसे बड़ा अगर एक एक हमको कमी निकालना पड़े तो क्या होगा तेरे हिसाब से। यही कि जो द ब्लेंड ऑफ विजुअल एंड द स्टोरी टेलिंग, जो तुम इमोशन वाला बात करते हैं ना, एवरीथिंग फेल सो फ्लैट फॉर मी कि मतलब फ्लैट और स्टेजी, कितना हर ज्यादा स्टेजी लग रहा था। वही हर अगले सीन में आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू लाउच ऑन। कि भाई जैसे तुम बोल रहे हैं ना कि एक चीज क्या खराब एकदम सबसे खराब जिसकी वजह से यू गॉट पिस्ड ऑफ, हम वो एक अच्छा चीज ढूंढ रहे थे जिसका हम तारीफ कर सके। हमको कुछ नहीं मिला। हमको तो उस वजह से नहीं मिला, इमोशनल को तो खैर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसमें। हम्म। तुम किसी को सुना दो ना, तुम खाली कहानी सुना दो कि एक एक राजा जो मतलब अपने बस पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट छोड़ के वनवास चले गए, गुजबम्स आ जाता है इतने में भाई। आदमी इतना सुन के ही मतलब वो हो जाता है। यहाँ पे दिखाने में पता नहीं यार, इतना ज्यादा स्टेजी है, और इतना स्टिफ कैरेक्टर है, इतना एक्टिंग करने की कोशिश किया जा रहा है। आप वही क्या बोले, डीनेग लंद फंद वीएफएक्स सीजीआई, भाई कितना गंदा है भाई, कितना गंदा है, बहुत गंदा। अभी जी माइनस माइनस जीरो आने वाला है ना। गॉडजिला -0 क्या कंपेयर कर रहा है। वही वही क्यों नहीं कंपेयर अरे करें उनका विजन, उस, क्यों क्योंकि नहीं, उनका विजन है। क्यों नहीं कंपेयर करें भाई। मल्टीपल मल्टीपल्स में ज्यादा है इसका बजट, भाई 3 गुना मात्र 4 गुना। 350 करोड़ बजट है मात्र उसका, मात्र 350 करोड़ और ये 2,500। 10 गुना से भी ज्यादा मतलब। तो
क्या है भाई, मतलब तुम लोग, वही पॉइंट है ना। नमित मल्होत्रा को लग रहा है अब हम ही हैं बॉलीवुड के करता धरता रक्षक, दुनिया में हम विजन होता झंडा है ना, गाड़ दिए, जैसे वही ना। अबे राजम डीनेग, राजामौली। डीनेग तुम्हारे विजन की वजह से थोड़ी इस तरह का प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टर और क्रिएटर्स के विजन से। तुम तो बस भाई एक मशीनरी हो। तुम इस बात पे क्यों उछल रहे हो इतना? नहीं, राजामौली का विजन के हिसाब से अगर बाहर गया, हर जगह ढूंढा कि उसको इस हिसाब से स्टेज नहीं मिल रहा, वो हैदराबाद में खुद बनवाया आके, तो समझ रहा है विजन कि हमको जो नहीं मिलेगा हम यहाँ पे अपने इंडिया में करेंगे। तुम सोचो कि उसको जितना ऊंचा क्या चाहिए था, कुछ चाहिए था ना शूट करने के लिए, कुछ स्टॉल वॉल, तो उसको बाहर जाके मिला ही नहीं, वो हैदराबाद में बनवाया, उसको बोलते विजन। आप तुम सोचो ना, अच्छा ठीक है हम एक वेस्टर्न ऑडियंस है, आप हमको बोल रहे हो कि हम ग्लैडिएटर मीट्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दिखाएंगे, है ना? हम दोनों देखे हुए हैं, फिर हमको क्यों इंटरेस्ट आना चाहिए तुम्हारे मूवी में? द ब्लेंड ब्रो, द ब्लेंड। दोनों को व्हाट आप एक, अबाउट द ब्लेंड इफ आई सीन बोथ ऑफ देम? आप दोनों को एक एक साथ देखने को मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जो दोनों का जो बेस्ट एट्रीब्यूट्स है वो आपको ब्लेंड करके इसमें मिलेगा। आपको वो पसंद जब हम आया है, दोनों देख चुके हैं ना, आपको वो वो नया दोनों क्या है पसंद, उसमें? आपको वो दोनों पसंद आया हमको है तो दोनों आपको ये भी पसंद आया है, पसंद तो आएगा। हम वो दोनों देख चुके हैं ना, तो आप नया क्या दे रहे हो हमको? अबे तो यही तो होता है खोखला वादा करने का। हाँ, जब हम दोनों देख चुके हैं, तो बोले कि वन बाहुबली मीट्स क्या बोलते हैं RRR, तो हम तो दोनों देख चुके हैं, हम क्यों देखे हो? क्या बोले भाई, देखो क्या होता है, दिवाली तो खराब हुई है। बेचारा नितेश तिवारी है, उसके लिए बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है भाई, तुमको बुरा क्यों बुरा लग रहा इसलिए है? लगता है क्योंकि अगर हम जैसे इमेजिन करो कि हम लोग उसके जगह पे होकर हम नहीं करते प्रोजेक्ट, मेरा हमको आत्मा बेचना पड़ता फिर। तो मत करो ना। और वो तुम्हारा रामायण के आत्मा, साथ तो बिल्कुल तुम नहीं अपना करते। आत्मा नीलामी के लिए लेके घूम रहे हो ना, तब ना तुम्हारे खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं। तुमको क्यों बेचारा फील हो रहा है, हमको तो सबसे बोका फील हो रहा है वो। कुछ करने नहीं दिया उसको, कुछ भी। लाइक अगर कोई बाहर वाला को दिखा दो तो बाहर वाला बोल रहा है, अगर कोई आदमी को दिखा और रामायण का ट्रेलर उसको उसको वो मान लो कि दंगल दिखा हुआ है, छिछोरे सब कुछ दिखा हुआ है, उसको पता भी चलेगा कि इसमें नमित मल्होत्रा बोल रहे हैं, नीतीश तिवारी का कोई टच है इसमें? और वो अच्छा बात होता है कि आपको डायरेक्टर सरप्राइज कर दे रहा है कि ब्रो वो दंगल बना के है, देखो रामायण बना रहा है। मतलब 360 डिग्री अपोजिट थिंग्स, मतलब ये है रेंज उसका, देखो एज अ डायरेक्टर। बट जस्ट उल्टा हो रहा है ना कि ये वही दंगल बनाया था। वही। डायरेक्टर का नाम भी आ, आया था कि नहीं आया था हमको पता नहीं, नमित भाई मल्होत्रा दिखा दिया था। आया था नीतीश तिवारी आया था। पॉइंट पॉइंट ये भी है ना, तुमको क्या लगता है इस बात पे कि अगर उस हिसाब का कंट्रोल और उस हिसाब का टेक दिया भी जाता नीतीश तिवारी को, तो इज नीतीश तिवारी वर्दी ऑफ पुलिंग रामायण? उसके अंदर से थोड़ी आया था, तो कौन किसको पता? नो बडी नोज। तो वही तो बोलना चाह डायरेक्टर रहे का अपना थे। विजन होना चाहिए ना। डायरेक्टर शुड हैव द क्यूरियोसिटी टू डू समथिंग। राजामौली थोड़ी प्रोजेक्ट बनाता, कोई प्रोड्यूसर के पास कोई प्रोजेक्ट लेके जाएगा थोड़ी बना देगा। हम्म। जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं है तब तक थोड़ी बनाएगा। तो मुझे नाम आया था उसका, मेरे लाइटमैन वगैरह के बाद दिया होगा नाम, तो पता नहीं, देखेंगे। इतना मत कर दो, आया था। मिशन एट कॉस्मिक के टाइम बाद में ऑस्कर क्या? विनिंग डीनेग से कम ही आया था, बट आया था। ऑस्कर, तुम ये आयरनी देख रहे हो किसके लिए ऑस्कर जीता है? हाँ, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर वगैरह पर हाँ काम किया है ना वो। हाँ। उसमें कितना VFX यूज हुआ था? काफी सारा वीएफएक्स हेवी मूवीज भी है, ब्लेड रनर एंड ऑल, ये सब पे भी बहुत बात होता है उसका। नहीं, लाइक नोलन का ही मूवीज वो चलता है ना, वो नोलन हम्म। कितना VFX यूज करता है। ड्यून ड्यून का VFX साला ब्रह्मास्त्र का दिया, हम इतना मान सकते हैं। ड्यून तक हम नहीं अरे जाते हैं, ड्यून। अभी तो वीएफएक्स, हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं उसका। अभी वीएफएक्स का चिथड़ा उड़ाना शुरू हुआ तब तो फिर वो रुकेगा ही नहीं। ब्रह्मास्त्र का फायर नहीं याद ठीक है? है अभी उसमें, हम हवन लोग। याद है तुमको, हवन? भाई बेसिक लेकिन हम, एवरेज मूवी होता है ना, एवरेज मूवी बोल रहे हैं, यार बिलो एवरेज मूवी। वाराणसी का वाराणसी का टीजर वाला हवन उससे साला अभी तुम जब हवन करता है तो ब्लू फ्लेम्स निकलता है रे। गैस पे करेगा तो निकलेगा ना।
तो वो सीएनजी और एलपीजी पे हो रहा है हवन वहां पे। हाँ, एचपी का पीछे सिलेंडर का दिखा नहीं तुमको? आएगा आएगा, गैस पार्टनर्स में आएगा नाम उसका। ड्यून, अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आता, वहाँ कैसे बढ़िया कर देता है वो? वही विजन, हाँ? विजन विजन नहीं विजन। नहीं, विजन। अरे भाई, द प्राइम फोकस बोल रहे हैं ना, प्राइम फोकस इज अ मशीनरी, you use that machinery to pull off your vision. If you don't have a vision, that machinery is of no use. यार ठीक है, बट विजुअल्स जैसे, विजुअल्स को भी लेके एक तरह से, जैसे मतलब ड्यून वगैरह का किए तो हमको एक क्या बोलते हैं, हमको पता है ना कि बेस्ट कैसे आता है, फिर तो तुम उसका बात हमको बात समझा 10% नहीं, भी। तुम समझा नहीं। अब तुम्हारे समझ पास, रहे हम विजन तुम्हारे पास वगैरह। एक तवा और गैस है, ठीक है, और तुम्हारे पास सारा मटेरियल है टू मेक अ गुड, क्या बोलूं, केक या कुछ, कोई डिश, ठीक है, बट यू विल हैव टू मेजर ना कि क्या कितना मात्रा में डालना है, कि बस तवा और गैस और सब चीज होने से हो जाएगा। तो वो तवा और गैस है प्राइम फोकस, समझा? एंड यू नीड टू बी द शेफ टू डिसाइड कि व्हाट डू आई नीड टू कुक हियर टू मेक द डिश टेस्टी। ये है गेम, समझा? और कुछ नहीं है। नमित मल्होत्रा यही है उसका पॉइंट, समझा? कि मैं वहां देखता हूँ कि वो कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? मैं इंडिया को लेके जाऊंगा ग्लोबल स्केल पे। ये यही वाला, ये जो मोटिवेशन है ना, दिस ये हमको इतना फक्ड अप लगता है ना, बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा। हम इस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कर ले रहा था, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम्म। मेरा मोटिवेशन ही कैरिड आउट है। हम इसलिए अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि हमको अच्छा बनाना है, हम इसलिए अच्छा बनाना चाहते हैं कि वो लोग अच्छा बनाए तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम्म। ईगो ही है तो ना भाई ये मोटिवेशन ही गलत है ना। ये ईगो ही है, ईगो ही है ये, और कुछ नहीं। और वही वाला एंगल फिर से मेरा, कि टू टच समथिंग प्योर लाइक डिवाइन एंड प्योर लाइक रामायण, यू नीड टू पुट योर ईगो एंड fuck-ups and insecurities aside to pursue the project, that's all. यार टू मेक अ प्रोजेक्ट लाइक रामायण, फर्स्ट यू शुड रीड वाल्मीकि रामायण। ये मतलब बेयर मिनिमम होना चाहिए। हम्म। और हाँ अगर पढ़ के आपको लगता है कि आपका औकात नहीं है बनाने का, तो आपको नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम, हमको नहीं लगता है कि नमित मल्होत्रा खुद पढ़े होंगे। ये मेरे में गुदा नहीं है कि हम दिखा पाएंगे रावण कैसा था, तो हम नहीं बनाएंगे। हाँ सीरियसली। और हाँ, मतलब पॉइंट यही है ना कि आपको पढ़ के ऐसा फील होना चाहिए कि भाई, मतलब वो जो अंदर से होता है ना भाई, क्यूरियोसिटी, खुजली, पेट में गुदगुदी, कि अगर रावण रामायण में एजेंडा घुसा रहा है राम लोग, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था दिखाने का कि रावण कैसा था, आप ये चुने। वॉरियर उल्टा दिखा रहे हैं उसको। उससे ज्यादा जापान का आदमी इज्जत करेगा ना, कि प्रिंस ऑफ क्या बोलते हैं, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो करके आया था एनिमेटेड मूवी, हम्म। उसमें जाके देखो, राम को देखो और जाके रावण को देखो, दोनों सेम एज का दिखता है क्या? उनके पास तक इतना विजन था, वो असली टेक्स्ट फॉलो किए थे, बट आपके पास नहीं है। I have nothing more to say. I have just frustration and disappointment after seeing the trailer, and I'm not. आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट इन थिएटर्स भाई। हम Yep. नहीं, उससे अच्छा कुछ खा लेंगे हम बढ़िया सा, पैसा खर्चा नहीं करेंगे उस पर, इतना तक बोलते And I don't think वीडियो भी बनाएंगे। हमको नहीं बनाना। हम्म। इतना भी बैठ के फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। एग्जैक्टली वही बात है। क्या इस साल है गॉडजिला -1 एग्जाम थिएटर में देखना चाह रहे हैं इस साल? गॉडजिला -1 है भाई, ऑब्सेशन तो आई वॉच्ड इन थिएटर्स, तो नहीं मतलब, मजा आ गया। बात आगे जो आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं कि और क्या क्या है जो थिएटर में देखने नहीं, जाते ओडिसी भी वर्थ इट नहीं था थिएटर में देखने लायक, ठीक है, तो हैं। मेरे आगे, लिए तो था। ठीक है, स्टिल यू डोंट हैव मटेरियल टू टॉक ऑन। और तो कुछ नहीं आ रहा है यार। रेसिडेंट ईविल आ रहा है, वो देखना चाहेंगे हम। लेट्स सी। लोग को लगेगा कि हम लोग बस हॉलीवुड का देखते हैं, इसलिए हम लोग बस हॉलीवुड का बात कर रहे हैं, और कुछ है ही नहीं देखने लायक। ठीक है,
दिस इज व्हाट इट इज। ऐसा नहीं यही है। है खत्म। मतलब हम लोग हम्म, कितना मरते हैं कुछ हिंदी में अच्छा देखने के लिए, हम ही लोग को पता है। तो देखिए ना, मेरे लिए तो पीक था भाई धुरंधर। मे भी गॉडजिला -1 बीट कर दे उसको, बट आई स्टिल डाउट इट, बट ठीक अबे क्या तुम एक बार बोल रहा है क्या, लाइफ टाइम में एक ही बार तुमको देखना है? है। क्या? देख लिए क्या बोल रहा है कि मतलब एक बार देख लिया अब जीवन भर के लिए हो गए लॉक, अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं से? कुछ भी हिंदी नहीं देखने को, हिंदी में कुछ भी देखने को मिलता है तो लगता है कि भाई क्या मस्त। मतलब इसी साल था ना धुरंधर, ऐसा नहीं कि 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टिल तो उस हिसाब स्टिल कभी भी पेट नहीं से उस भरता हिसाब भाई। से ऑब्वियसली नहीं भरता है, बट एक्सपेक्ट भी तब करेगा ना जब कुछ उम्मीद हो। क्या है, तुमको एक एक हिंदी प्रोजेक्ट बता दो, उसके कारण तुम एक्साइटेड है? पता नहीं है, कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं है। दिमाग में आएगा तो वाराणसी आएगा, स्पिरिट आ सकता है, दोनों साउथ का डायरेक्टर है, तेलुगु डायरेक्टर है। स्पिरिट पे भी डाउट। हिंदी में क्या एक्साइटिंग, कुछ नहीं। यही हुआ था मेरे साथ, मतलब थोड़ा कम स्केल पे एनिमल में। Human तो- एनिमल का भी मैं टीजर देख देख के आए, लेता हूँ। वाज अ बिट होपफुल। ये ट्रेलर देख के आई वाज अ बिट होपफुल यार, नॉट बिट, आई वाज रियली होपफुल हाँ ट्रेलर देख के भी, हाँ। यार। बट ये अच्छा बात है ना कि रामायण पहले से ही सेट कर दे रहा है आपका एक्सपेक्टेशन, ये तो बात है। ये तो सबको करना चाहिए। यही है भाई मेरे पास, यही हम बेस्ट दिखा सकते हैं। रॉकी भाई, रावण भाई, सलाम रावण भाई, ये भी बना सकता है म्यूजिक तो अभी रिवील ही नहीं बता हुआ दो है मतलब। भाई। केजीएफ का कैरेक्टर और रावण का कैरेक्टर में हमको डिफरेंस बताना, हम तुमको 1000 रुपये लेंगे। नहीं भाई, रखो 1000 रुपये केजीएफ, अपना। नहीं नहीं, केजीएफ में माँ का वादा निभाने के लिए वो पूरा वो कर देता है ना, इसमें बहन का बदला लेने के लिए कर देगा। यही तो है, केजीएफ भाई ही है न्यू एज राम। रॉकी भाई, राया भाई, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, मुझे लगता है ये आ जाएगा। आई आई अवॉइड, इसीलिए तो बोलेगा कि हम सीता क्यों उठाए, बिकॉज बट आई अवॉइड बट वॉयलेंस। लस्ट आई कांट बट अवॉइड। बट नहीं नहीं, लत नहीं, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई अवॉइड, ठीक है, बिकॉज दैट्स द मेन रीजन आई अबडक्टेड सीता, बट राम डजंट अवॉइड मी। ऐसे राम कैसे लिख कांट करेगा? अवॉइड मी। टोन भी देखा, जो गेट में पहले बार घुसता है, तुम्हारा राजा, रॉकी भाई वाला टोन था वो, तुम्हारा राजा। तुम्हारा नया और राजा। और वो गेट कीपर्स इतना कैजुअली वहां बैठे हुए हैं ना कि भाई लाइक, आह कौन रे, डिलीवरी दे रहा है हाँ तो क्या? बोरा में कोई घुसेगा वैसे करके, बोरा पहन अरे तो क्या आदमी घुसेगा? थ्रू आउट इतना गेम फक्ड है ना भाई। यार इतना विजुअल इनकन्सिस्टेंसी का हम लोग बात करें तो मतलब सीन है, तो जब रावण लड़ रहा होता है तो बाकी सब ब्लू ब्लू ऐसा हाँ वॉरियर हाँ। ड्रेस में है, अरे और वो इतना अलग ही है, और वो मैच ही नहीं कर रहा है। क्या बोले, इतना फॉल फ्लैट होने वाला है ना वो सीन। पीपल स्टैंडिंग, एक को तो मार रहा है, वो मारे जा रहा है, मारे जा रहा है उसी को, और बाकी वाले लोग लिटरली तलवार हिला रहे हैं। तुम वो सीन देखा? अरे बस हिला रहे देख हैं के हम लोग आगे हम पीछे, विजुअली बात कर रहे हैं कि आगे वो पीछे। जो पहना हुआ है वो मैच ही नहीं करता सर। कुछ मैच नहीं कर रहा है भाई। तुम दशरथ जी का इंट्रोडक्शन भी देखना। उनकी दाढ़ी लग रही है कि कोई अभी पॉलिश करके आया है कोई वहां पे, ठीक है। तो राजा आदमी थे, करते ही होंगे। और फिर राम जी का वो पोज हिल पे, हिल टॉप पे। आई डोंट नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट सीन कि क्या है वो। कहाँ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, पट्टी बांध के घोड़ा पे जाके और वो बेल मार रहे थे अपने ये धनुष तो में, आप कहाँ है ये, बताइएगा, कहाँ है? आप ही तो हैं। ये मतलब क्रा, क्रिएटिव दिखा तो ये क्राउड घोड़ा पे याद है? राम जी कोई कभी। हाँ क्राउड रावण जो एड्रेस करता है क्राउड को आफ्टर बिकमिंग किंग। हाँ, चीटी टाइप सब दिखते ची रहता है। चीटी कॉकरोच है सब, पूरा कॉकरोच, कॉकरोच जनता मे भी पार्टी। राक्षस है, इसलिए इंटेंशनल होगा कि वापस टाइप का। हट। हम तो वेट कर रहे हैं क्या बोलते हैं, वानर सेना के लिए क्या किया हाँ है यार, मतलब। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इसीलिए उन लोग छुपा के रखा है इस चीज को, बिकॉज दे आर हम नॉट। एक्साइटेड इन अ बैड वे हाँ ऑब्वियसली, ये भी हाँ, नहीं सेम कि सेम लिटरली। सेम सेम। हाँ कि ना हनुमान जी का कुछ ग्लिम्स था इसमें।
ट्रेलर है भाई, ये ट्रेलर। और हनुमान जी नहीं है ट्रेलर में। बढ़िया बात। कुंभकर्ण है हमारा ट्रेलर में, लेकिन हनुमान जी नहीं है ट्रेलर में। कुंभकर्ण थोड़ी वो सीजीआई का कोई हीरो है, वो उनकी जानता नहीं है उसको, कुंभकर्ण का है बोल रहा है। अ, पता नहीं यार, तुम बोल रहा है ऑडिसी में वो जो लोगों को जाइंट दिखाना था, वो लोग कैसे दिखाया, हम्म प्रैक्टिकली शूट किया ना उसको। हम्म। तो ये लोग नहीं प्रैक्टिकली शूट कर सकते थे, क्यों सीजीआई वीएफएक्स करना है सब कुछ? पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है। जंगल में जाके क्यों शूट नहीं करना है, सब कुछ नकली क्यों लगने देना है? वही तो हम बोल रहे हैं कि स्टार प्लस में देखेंगे, स्टार गोल्ड में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं वो जो शूर्पणखा आती है ना जिस रथ पे, तो सामने दो रथ टाइगर या पे वो लायन। शेर के साथ आती है, और हमको नहीं लगता, क्या पता शूर्पणखा का राक्षस वाला पार्ट दिखाया कि नहीं, कि उसका वीएफएक्स हुआ नहीं, क्या पता। ये उसको तो सुंदर ही दिखा रहा है। ये मेरे को अचानक से वो याद आ गया, हमारा कांतारा का शेर टाइगर याद है। हाँ, बाप रे बाप, कांतारा का बजट और इसका बजट कर लो तुम कंपेयर। बाप कांतारा का वो ज्यादा था। भाई वो जो टेडी है ना, टेडी टेडी होता है हाँ, जिसका फर कैसा होता है, वो है ये। क्या बोल तो रहे हैं यार, विजन ही नहीं है तो क्या करेगा। फिर एक मेरे को वो हंसी आ गया देख के, जब शूर्पणखा का नाक कटता है तो तो शूर्पणखा बस ऐसे मुंह पे हाथ रख के पीछे होती है, और जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है ऐसे इतना इतना भाई आउट ऑफ प्लेस फील होता है ना, हमको समझ नहीं आता इन लोग अप्रूव कैसे कर देता है ये सब चीज। वो थोड़ी करता है, नवीन मल्होत्रा को अच्छा लगा होगा। हमको तो लगता है कट और क्या बोलते हैं, ये सब तो वही बोल रहा होगा। भाई साहब एक और सीन है वो वाला, जो परशुराम जी आते हैं ना धनुष देने के लिए या कुछ देने के लिए श्री राम को सामने, वो तुम सीन देखना, उसका स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे। वो लिटरली वहां एक सीजीआई कैरेक्टर है वो, और उसके नीचे शैडो बना हुआ है, और इतना भाई कैसे अप्रूव कैसे करते हो आप, यही हम मेरे को समझ नहीं आता भाई। आई एम वेरी नूब एट वीएफएक्स एंड विजन वाइज भी, बट मेरे को ये चीज दिख रहा है अभी फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल ना। मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है, तो यू गाइस हैव सो मच एक्सपीरियंस एंड सो मच से इंस्टिंक्ट, विजन, टेस्ट, उसके बावजूद यू आर अप्रूविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। वही रावण वाला ईगो तो एक ही लोग में भरा हुआ है। तुम वानर सेना का बात किया ना, एक राक्षस से लड़ रहे होते हैं श्री राम, रणबीर का कैरेक्टर श्री राम वो लड़ रहे होते हैं एक राक्षस से। दैट राक्षस इज ऑल्सो वेरी कैरिकेचरिश। यही कॉपी पेस्ट होगा तुम्हारा वानर सेना। आदि पुरुष से बहुत बहुत ज्यादा अलग नहीं होने वाला है। देखना चाहते हैं वानर से, एक बार देखना। बहुत आदि पुरुष से मजाक उड़ाया था ना ये लोग। हम तो बोलेंगे कि बहुत करीब होगा उसके, लोग वैसा ही कुछ होगा। बहुत ज्यादा भाई तुम। उतना उतना बुरा नहीं, बट क्लोज इनफ। बहुत क्लोज हाँ। साला ग्लैडिएटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मिला रहा था, प्लेनेट ऑफ द एप्स क्यों नहीं डाला? अगर उतना ही दम था तो बोलता प्लेनेट ऑफ द एप्स बोल देता। बट उनको भी पता है ना कि उतना तक औकात नहीं है हमारा। नहीं तो अगर प्लेनेट ऑफ द एप्स बोल के अगर वो लोग जाएगा, और फिर वो वाला वानर सेना प्लैनेट ऑफ द देखेगा। एप्स कब बना था भाई, पार्ट वन उसका शुरू कहाँ दो कहाँ। हजार ग्यारह 2011 में बना था। 10 साल से ज्यादा, 15 साल होने चला। 15 पन, साल में उसका 15% भी तक नहीं पहुंचा है। आह, इतना सारा इक्विपमेंट, ये वो उससे बात किया, इससे बात किया, उनका क्रिएटर से जाकर एक बार बात करता। अगर सीजर का एक्टिंग परफॉर्मेंस का नुआंसेस देखा था, लॉर्ड लॉर्ड बोल रहे प्लैनेट ऑफ द भाई एप्स में। भाई भाई भाई, एक एक फेशियल मसल तक भाई, मतलब और वही मोशन कैप्चर यूज होने वाला है वाराणसी में, तो हम उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है। पहला मूवी होगा जिसमें मोशन कैप्चर एक्चुअली में यूज हुआ है इंडिया में। ज्ञान देने में बस आगे रहते हैं हमारे नमित जी। देखो कुछ ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, पता नहीं 4:30 बजे क्यों ये रिलीज किया। टाइम से कुछ मैच वैच करना हो। वही बोल रहे हैं ना कि बस यही सब ज्ञान देना हो कि हमारा ओम राव जी भी यही ज्ञान दे रहे थे, और ये भी यही ज्ञान देने में लगे हुए हैं, अपना फोकस कर ही नहीं रहा काम पे।
देखना देखना, हम बता रहे हैं, हम अभी प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं। ये जो हम लोग का वीडियो क्रिटिसिज्म पे है, देखना कि ऑब्वियसली जो भी लोग हेट करेगा ना, इस पर बहुत हेट मिलेगा लोग को, चाहे तो क्रिएटर्स देंगे, चाहे तो अपना एक वो बॉट आर्मी हाँ रखे हाँ हुए, हाँ हाँ, कोई जो थोड़ा बिल्कुल। सा भी मूवी के बाद ही मान लो जो थोड़ा सा स्केप्टिकल है उसको भी हेट मिलेगा। आई एग्री, आई एग्री, 100% एग्री। देखो क्या होता है भाई, लेट्स सी। क्या होता है तो पता ही है, कैसे होता है वो देखना है। दैट वाज इट। चलो फिर, आई हैव नथिंग मोर टू ऐड। मूवी के पास नथिंग मोर है, हम लोग क्या ऐड करें। कोई भाव नहीं है साले ट्रेलर में, कुछ नहीं है। मे बी क्या पता इंटेंस, लेकिन काहे इतना इंटेंसली गलत बनाया, यही है ही जो विजन तो। अरे यार ये सब बस दिखावा है, ढोंग है, इंटेंट इंटेंट जब नहीं आता है आदमी तो यही सब के पीछे छुपता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने का औकात नहीं होता है तो इसी डायरेक्शन में जाता है इंसान। खैर, बढ़िया है भाई। चलो। और कुछ ऐड करना है मेरा तो हो गया। नो, आई एम डन ब्रो। तो सही। करते हैं, देखते हैं अभी मतलब आगे क्या करेंगे, बट दिस वाज इट। दिस वाज रामायण ट्रेलर रिव्यू। चलो। जाके एक बार वापस से वाराणसी का ट्रेलर देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ट्रेलर नहीं है वो भी मेरे को पसंद नहीं है वैसे। तो कॉन्सेप्ट ट्रेलर है जो भी, जो भी नहीं भाई, हम बाहुबली वो 2 देखेंगे देख थोड़ा लेंगे। अच्छा लगेगा। साला एक उसका बीजीएम है जो रह जाता है दिमाग में। बाहुबली 2 देख लेंगे भाई हम। अभी आई एम येट टू सी द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ वाराणसी, बट आई एम वेरी होपफुल दैट इट्स गोइंग टू बी गुड। दैट वाज इट। चलो, पैकअप, बाय बाय। बाय बाय।